हेलो गाइज, ईजीवे क्लासेज में अगेन आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 से। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। समझते हैं क्वेश्चन की हिंदी। एक्सप्रेस का मतलब होता है शो करना या लिखना। ईच मीन्स प्रत्येक, नंबर मीन्स संख्या। प्रत्येक संख्या को हमें लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट के रूप में यानी कि गुणनफल के रूप में। किसके? जो भी संख्या में दी जाएगी उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में। प्राइम फैक्टर्स जो है यहाँ पर आपके 2 वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को भी आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने के लिए। फैक्टर्स होता है आपका एग्जैक्ट डिवाइड करने वाली संख्या, जो पूरा काट देती है किसी भी नंबर को, वो आपका फैक्टर माना जाता है। प्राइम नंबर, अब फैक्टर तो होंगे लेकिन कैसे फैक्टर होंगे? फैक्टर आपके 2 तरह के होते हैं, एक आपके कंपोजिट और एक आपके प्राइम। तो प्राइम फैक्टर को समझते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटे। गाइज 1 से तो सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 1 से डिवाइड करने का कोई बेनिफिट हमें नहीं होता है। तो इसलिए 1 के अलावा जो भी नंबर प्राइम फैक्टर, जो भी नंबर अपने आप से कटेंगे वो प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2 एक ऐसा नंबर है जिसे हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यहाँ पे 2 को प्राइम नंबर क्यों माना गया है? क्योंकि 2 जो है वो 1 के अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। ऐसे हमने नेक्स्ट नंबर लिया यहाँ पे 4 को समझते हैं। ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है? हमने कट किया हुआ है। तो ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 से तो कटेगा ही कटेगा, यानी कि अपने आप से कटने के बाद भी ये 2 से भी कट जाता है, तो इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। जो नंबर प्राइम नहीं होते उन्हें कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा 3 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने आप से कटता है। ऐसे ही नेक्स्ट प्राइम नंबर है आपका 5। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 6 जो है उसे चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है। 6 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, फिर 6 से भी कट रहा है। तो अपने सिवा ये 2 और 3 से भी कट गया 1 को छोड़कर, तो इसलिए कंपोजिट नंबर हुआ। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर है आपका 7। ठीक है, इसी तरह आगे भी आपके प्राइम नंबर आते चले जाएंगे, लेकिन वो आपको चेक करने पड़ेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है 140। तो 140 को हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में शो करना है। तो 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। 2 से 140 को डिवाइड करेंगे। 2 से ही क्यों कर रहे हैं हम डिवाइड? क्योंकि 2 जो है वो हमारा वो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 140 के टुकड़े करेंगे 2 से, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 14 पे 7 जा चल जाएगा। 0 पे टेबल आपका 0 जा चलता है, 0 टाइम चलता है। 70 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 35 टाइम। अब 35 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि 2 को अब नहीं लेना है। अब 2 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। देखेंगे 3 के टेबल में 35 आता है? नहीं आएगा। अब हमें चेक करना है 5 से, तो 5 से चेक करते हैं। तो 5 के टेबल में 35 आता है 7 जा। 7 से 7 जो है वो डिवाइड हो जाएगा आपका 1 जा। जब भी आपका लास्ट में 1 आ जाए वहीं पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब इधर जो भी आपके नंबर आए हैं गाइज, यही आपके क्या नंबर हैं? यही आपके प्राइम फैक्टर हैं। किसके? 140 के। तो इसे लिख देंगे 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब गाइज जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करते हो तो फिर आपको, अब वहाँ पे आंसर शीट तो आपके पास है नहीं, तो आप अपना आंसर कैसे चेक करोगे? तो उसके हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इधर जो नंबर आपके आए हैं उनकी तिरछी मल्टीप्लाई करके देखोगे ऊपर वाला नंबर आता है या नहीं आता है। 2 से आपने 140 को 70 टाइम डिवाइड किया था, तो 70 और 2 की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर आता है, यानी कि 140 सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे, 2 और 35 की मल्टीप्लाई करके 70 आ रहा है ऊपर का नंबर, ये भी सही है। 5 और 7 जो तिरछे नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे ऊपर 35 आता है, ये भी सही है। 7 और 1 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे ऊपर 7 है, तो ये भी आपका सही है।
यानी कि जो आपने प्रोसेस फॉलो किया वो प्रोसेस आपका एकदम राइट है। अब इधर जब आप प्राइम फैक्टर लिखोगे तो इनकी इनटू करके जरूर देखोगे कि वही नंबर आता है या नहीं जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो करते हैं इनटू। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। तो हमारा 140 आ गया, यानी कि इसका मतलब हमने जो आंसर किया वो एकदम राइट है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको 156 के फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। 156 को भी ऐसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह। 2 के टेबल में आ जाएगा 156, डिवाइड करके आप देख सकते हो इसे रफली। 2 का टेबल 15 पे चलाएंगे, 7 जा चल जाएगा, 14 आएगा 15 के नीचे, यहाँ पे 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। ऊपर से जब आप 6 लेंगे तो 2 8 जा 16। 2 से 78 आपका 39 टाइम कट जाएगा। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसे डिवाइड करेंगे हम 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे डिवाइड करेंगे? 13 जो है वो एक प्राइम नंबर होता है, तो 13 अपने आप से ही कट जाएगा। गाइज 1 आ गया। एक बार चेक करते हैं कि ये जो प्रोसेस हमारा हुआ है ये राइट है या नहीं है। मल्टीप्लाई करते चलेंगे तिरछे नंबर की। आप नीचे से भी चेक कर सकते हो, ऊपर से भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऊपर से चेक करना चाहिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ऊपर से। 78 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा। 39 2 जा 78 राइट है। 13 3 जा 39 राइट है। 13 1 जा 13 राइट है। तो इस तरह से आपने चेक कर लिया। अब जब आपको पता चल गया कि हमारा प्रोसेस जो है वो एकदम राइट है, तो इन्हें प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे इनटू करके। 2 × 2 × 3 × 13। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 8 2 5। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। गाइज काफ़ी बिगर नंबर है, तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर का इवन होना जरूरी है, जबकि यहाँ लास्ट में क्या है आपका 5। ठीक है, तो लास्ट में 5 है तो इवन नंबर तो है नहीं है। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 होता तो आपका ये इवन नंबर होता, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसे नेक्स्ट चेक करेंगे 3 से। 3 का क्या रूल है आपका चेक करने के लिए? बिना डिवाइड किए सम ऑफ डिजिट। आप क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट। 5 और 2 कितना हो जाएंगे? 7। 7 और 8 हो जाएंगे आपके 15। 15 और 3 कितना हो जाएंगे आपके 18। 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर जो है आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 8 पे टेबल चलेगा 2 जा 6 आ जाएगा 8 के नीचे, 2 बचेगा रिमाइंडर करके, सब्ट्रैक्ट करके 2 बचेगा। 2 और ऊपर से 2 लोगे आप 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 बचेगा, ऊपर से 5 लेंगे, 3 5 जा 15। फिर से डिवाइड करेंगे हम। 3 से चेक करना पड़ेगा पहले। 7 और 5 12, 12 और 2 14, 1 15। गाइज हमने सम ऑफ डिजिट किया तो कितना आया टोटल? 15। 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 ऊपर से 5 लेंगे 15, 3 5 जा 15। एक बार और चेक करेंगे अगेन 3 से डिवाइड करने के लिए। सम ऑफ डिजिट करेंगे 5 2 7, 7 4 11। अब 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से कटने वाली संख्या नहीं है। तो अगर लास्ट में 5 आए या फिर 0 आए तो वो नंबर 5 से भी आपका कट जाता है, और 5 क्या है? हमारा प्राइम नंबर, तो काट सकते हैं। 5 8 जा 40, 2 बचेगा, ऊपर से 5 लेंगे 25, 5 5 जा 25। 85 5 से अगेन कट जाएगा 17 टाइम। तो 5 से 85 आपका 17 टाइम कट गया। 17 को 17 से ही क्या कर देंगे? कट, क्योंकि 17 जो है वो भी प्राइम नंबर होता है। फिर आप उसी मेथड से, जिस मेथड से आपने अपना ऊपर के प्रोसेस चेक किए थे, ऐसे ही चेक कर सकते हैं इन्हें भी। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इन्हें लिख देंगे। 3825 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। गाइज
थर्ड पार्ट जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट हमारा 5005। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 5005 गाइज लास्ट में 5 आया हुआ है, तो यानी कि ये नंबर आपका 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5, 0 पर टेबल चलता है आपका 0 टाइम, फिर 0 पर टेबल चलेगा 0 टाइम, 5 1 जा 5, 1 0 0 1। अब आपको गाइज ये जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि किस प्राइम फैक्टर से ये नंबर कटता है। पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। ठीक है, तो जब आप इसे 7 से चेक करोगे तो ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड करते हैं। 7 भी आपका प्राइम फैक्टर है। 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3, 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 बचेगा, ऊपर से 1 लेंगे 21, 7 3 जा 21। इसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को, इस नंबर को 7 से चेक करोगे, इस बार 7 से नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 7 के बाद आपका प्राइम नंबर है 11, तो 11 से चेक करते हैं। 11 1 जा 11, 3 बचेगा 33 हो जाएगा। 11 3 जा 33, यानी कि 11 से कट जाएगा। 11 1 जा 11, 3 बचा, ऊपर से 3 लेंगे 33, 11 3 जा 33। गाइज 11 के बाद आपका 13 जो है वो भी प्राइम नंबर है, तो 13 जो है अपने आप से कट जाएगा। चेक कर सकते हो आप अपने आंसर को, जैसे इधर हमने चेक किया था। तो हमारे 5005 के प्राइम फैक्टर आए हैं 5 × 7 × 11 × 13। लास्ट पार्ट है आपका 7429। करते हैं इसका सॉल्यूशन। 7429 7429 को आप गाइज बारी बारी से जो भी आपके जितने प्राइम फैक्टर्स हैं चेक करोगे। 2 3 5 7 11 13। 13 के बाद आपका प्राइम नंबर होता है 17। तो ये नंबर आपका ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। 13 के बाद ये सीधा कटेगा आपका 17 से। 17 का टेबल 74 पे 4 जा चल जाएगा 68। यहाँ पे बचेगा आपका 6, ऊपर से 2 लेंगे 62। 17 3 जा 51, 11 बचेगा, 9 लेंगे 119 हो जाएगा। 17 7 जा 119। अब इसके बाद ये 17 से भी डिवाइड नहीं होगा, 19 से डिवाइड करेंगे। अब 19 भी आपका प्राइम नंबर है। 19 2 जा 38, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 5, 57 हो जाएगा। 19 3 जा 57। 23 भी आपका प्राइम नंबर है। 23 से 23 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आया 7429 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे 17 × 19 × 23। गाइज ये क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो या मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और गाइज मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए इजी से इजी मेथड लेकर आऊँ। इसीलिए मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपके लिए आसान से आसान तरीका लेके आऊँ और उससे आपको समझाने की कोशिश करूँ, जिससे हर लेवल के बच्चे को समझ में आ जाए। क्योंकि हर कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है, हर कोई बच्चा वीक नहीं होता है। तो गाइज आप मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, मेरे चैनल की वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हर कंडीशन में आपके साथ खड़ा हूँ। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। थैंक्स।